हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक जी ठाक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम एहसान। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये रहनुमाई फरमाइएगा, और मेरे ख्याल आपकी व्यूवर्स भी बड़ा इससे जो है ना, हाँ, वो भी उनके लिए भी रहनुमाई हो जाएगी सर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ओवरस्टे हूँ, जी ओवरस्टे रहा हूँ 2003 से लेकर उसके 11 ईयर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन की है, एज ए विजिटर में आया था। अच्छा, ठहरे ज़रा, तो एक मिनट। आप कब आए यूके के अंदर? 2003 में 2003 में आप आए और उसके बाद आप ओवरस्टेयर हो गए कि कौन से जी वीज़े पे एंटर हुए थे आप? एज ए विजिटर। विजिटर आए थे आप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सर मैंने यहाँ पे FLRO जो है ना आर्टिकल 8 में एप्लीकेशन की थी 2014 में। तो ठीक है, 2014 के एंड में मुझे जो है ना वो वीज़ा मिल गया था। ठीक तो है, बच्चा मेरा ब्रिटिश है, बोर्न ब्रिटिश है, और मिसेज जो है ना वो भी ब्रिटिश है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ILR मिल गया। मैंने आफ्टर 3 मंथ जो है ना मैंने अप्लाई करना है नेचुरलाइजेशन के लिए। तो अभी मुझे सिर्फ इसके अलावा मेरा कोई यानी कि सारा कुछ हिस्ट्री वगैरह हर चीज़, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है, और कोई मैंने असालम की एप्लीकेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। जी सिर्फ ओनली वन एप्लीकेशन की थी लाइफ टाइम में, यही आर्टिकल 8 पे, दैट्स इट। ठीक है। और होम ऑफिस ने ऑलरेडी एक्नॉलेज किया हुआ है कि जो है ना मैं विजिटर हूँ, उनको मैंने अपनी जो बताया था। तो मेरी मेरी को हर्डल वगैरह तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि, क्योंकि मैंने अब ये करने जा रहा हूँ आफ्टर 3 मंथ। तो प्लीज ये जरा रहने में फरमाइएगा, मैं जवाब आपका सुनता हूँ ऑनलाइन। अच्छा, अभी मैं आपको इसका जवाब जो है आपके लाइन पे रहे आपको अभी दे। अभी आपसे जो प्रीवियस कॉलर थे उनका सवाल ये था कि वो भी यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आई थी। जब वो विज़िट वीज़े पे आई, उन्होंने जब अपनी नेशनैलिटी अप्लाई की है, उनके भी बच्चे ब्रिटिश हैं, तो उनकी जो नेशनैलिटी की नेचुरलाइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दी गई है। और ये कह के रिफ्यूज़ कर दी गई कि यू यूज़ डिसेप्शन, कि भी आपने जो है यहाँ पे आप विज़िट के लिए आई थी और यहाँ आप जो है वो रुक गई, इसलिए हम नहीं समझते कि आपको जो है वो नेशनैलिटी यानी कि नेचुरलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है सर ये। उसमें उसमें उन्होंने वो प्लीज एक पॉइंट जरा नोट कर लीजिए, मैंने वो कॉल सुनी है। जी, उसमें उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है कि वो असालम डजंट रियली मैटर, ये मैटर नहीं करता रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या है। आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि आप एंटर कैसे हुए। जो आपका रिफ्यूज़ल जिसका भी आ रहा है वो एंट्री पे आ रहा है कि हाउ डिड यू एंटर द यूके। वो अच्छा उसके बाद असाइलम अप्लाई करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। एनीवन may apply for an asylum. So this is not a suitability criteria कि if you had applied for asylum your nationality should be refused. नहीं, a refusal किस पे आ रहा है कि how did you enter the UK, but the good news for you is this कि आफ्टर द जुडिशियल आउटकम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो कि अभी आया है रिसेंटली, उसके अंदर जो लैंग्वेज जजेस ने यूज़ की है, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, उन्होंने कहा कि हर बंदे का जो है वो केस डिफरेंट है। सिर्फ इस वजह से कि बंदा यहाँ विजिट वीज़े पे आया था उसको रिफ्यूज़ कर दो, दैट इज़ नॉट फेयर एंड प्रोपोर्शनेट आपके लिए। उसकी जो टाइज है यहाँ पे देखें, अब आपके ब्रिटिश बच्चे हैं, अब आप यहाँ पे आए थे, क्या किस वजह से आए थे, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये भी फेयर नहीं है। तो रिपोर्ट इज नॉट अ लॉ एट द मोमेंट, हाउएवर it may influence the caseworker decision. If you have a legal representative or if you are representing yourself, I think you should refer to these two things when you are making your application. However, if you are asking me is there any risk involved for refusal, then unfortunately the answer is yes, there is a risk involved, because जो आजकल डिसीजन आ रहे थे, आई वुड से दे आर मोर लाइकली पॉलिटिकल डिसीजंस। वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन थे कि जी हमने जो है इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है, हमने सिटीजनशिप को कंट्रोल करना है। दैट वाज अ नंबर गेम, इट इज स्टिल अ नंबर गेम। आई नो, आई रिमेंबर कि भी मेरे हिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत सारे डिस्क्रेशन यूज़ की गई है, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे वीज़े लग गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बात तो ये है कि कल मैं मेरे पास एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे यहाँ पे, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार हमारे पास वो लोग जो हैं आते हैं जो जिनको हम सोचते हैं कि यार ये आईसीयू में पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे के निकाल देते हैं। और दूसरे वो आते हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं यार ये 2-3 दिन रहेगा
तो उसके बाद ये घर चला जाएगा। गेस व्हाट, वो कहते हैं कि यकीन करो कि वो बंदा दुनिया फानी से चला जाता है जिसका हम ये सोच रहे होते हैं कि इसने घर चले जाना है, और जिसका हम ये सोचते हैं कि ये बंदा मर जाएगा, वो बच जाता है। उसकी रीज़न मैं बताऊँ आपको क्या है? उसकी रीज़न है उस बंदे की अपनी विल। जैसा वो सोचता है, जैसा सोचना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर वही कैफियत जारी होना शुरू हो जाती है। अगर आप सोचेंगे ना कि भाई यार मेरा पता नहीं वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिस इज व्हाट माय बिलीफ सर ये इज। थोड़ा सा अगर आप माइंड ना करें, एक बात को और जरा ऐड कर लें। अगर कोई कॉलर हो ना, कोई जी। नेक्स्ट टाइम आपसे करता है या पूछे, तो सर उसमें ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि ये जो एज ए विजिटर वालों को भी जो है ना डिस्कशन यूज हुई है, उनको वीजे मिले हैं, अनलेस किसी ने सालम ना डाला हो, क्योंकि सालम के साथ लोगों को 151A का नोटिस सर्व होता है, जिसको वो इलीगल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप प्लीज ये जरा ना, किसी कोई भी कॉलर हो ना, अगर प्रीवियस कॉलर भी जी आपके जी यही हैं, जी तो इनसे भी आप पूछेंगे ना, तो मुझे मेरा ख्याल है कि ये 151A लिटरली एवरी जो है सालम केस है उसमें वो देते हैं, तो उसमें अच्छा वो एक ठप्पा लग जाता है कि आप इलीगल एंट्री है। अच्छा, उसकी आप वजह ये से ठीक है, चलें अब आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ले लिया। हम ज़रूर देखिए जी, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन बात डिस्क्रेशन पे ही आ जाती है उसकी, क्योंकि जो एंट्री की बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि यू वर नॉट ऑनेस्ट पर्सन व्हेन यू एंटर्ड द यूके। आप इसको समझने की कोशिश करें। वो ये नहीं कह रहे कि जी आपकी इलीगल एंट्री कंसिडर की जाएगी। आपने रिफ्यूज़ल देखे, मैंने तो देखे हैं ना, मुझे इसलिए पता है सर। उसमें कहीं पे भी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं होते, बिकॉज यू अप्लाइड फॉर एन असाइलम एंड यू वर क्लास एज इलीगल एंट्रेंट, दैट इज़ वाई वी आर रिफ्यूजिंग दिस एप्लीकेशन। इज़ बेसिकली दे स्ट्रेट अवे गो इनटू दैट पॉइंट के भाई आप यहाँ पे विजिटर आए थे, आपका काम था विजिट करके वापस चले जाना, बट यू यूज डिसेप्शन। हाउएवर गुड लक जनाब अली, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका जो है वो नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर कामयाब करे। ठीक है, और आप तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये जुडिशल रिव्यू और हाउस ऑफ लॉर्ड की रिपोर्ट के बाद। ठीक है, थैंक यू।